वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम एक बात करेंगे और वो बात है द्वैत की और अद्वैत की। साधारणतः हम लोग जो द्वैत की बात करते हैं, द्वैत की बात का अर्थ ही होता है, द्वैत का बात ही होते हैं जहाँ दो हो, अद्वैत का बात होते हैं जहाँ एक हो। अर्थात हमारे दो की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि दो के बिना उपभोग नहीं किया जा सकता है। और ये स्वयं प्रभु जब आते हैं और तब उनके साथ राई भी रहते हैं, अर्थात उनके साथ अगर भगवान के रूप में वो कृष्ण है तो राधा साथ में अवश्य रहेगा। यहाँ पे इस बात को भी हम बताते हुए चले, युग युग में कृष्ण आते हैं और युग युग में साथ में परमा प्रकृति के रूप में राधा आती है। तो ये राधा और कृष्ण क्या है? कृष्ण है वो कर्षणकारी सत्ता, जो हरणकारी सत्ता, जो हरणकारी शक्ति, जो हमारे अंदर जो मलिनता है, दुर्बलता है, अंधकार है, अज्ञानता है, जड़ता है, निर्बुद्धता है, निर्विकल्प है, ये सारे चीज को वो छीन लेते हैं। इसीलिए वो कर्षणकारी हैं। और वो कर्षणकारी कृष्ण के रूप में कभी वो राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी गौतम बुद्ध बन के, कभी प्रभु मोहम्मद साहब बन के, कभी प्रभु जीसस बन के, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव, आज वो भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धरा में आविर्भाव किए हैं। तो ये जो कृष्ण के अनंत रूप हैं, ये कृष्ण के अनंत रूप में ये धरा पे आते हैं। और जब कृष्ण अनंत रूप में आते हैं तो उनको आने के बाद उनको तो संग चाहिए। और जब संग चाहिए तो संग में अगर उनका राय ना हो, उनका प्रकृति ना हो, उनका सृष्टि का जीव ना हो, तो उनका ये जो लीला है, इस लीला का उपभोग कैसे करेंगे? तो इसीलिए क्या करते हैं? वो सृजन करते हैं। क्या सृजन करते हैं? पहाड़, पर्वत, जंगली जीव जंतु, मनुष्य, सब चीज प्राकृतिक सारे दुनिया के जो सौंदर्य है, सारे सौंदर्य का वो सृजन करते हैं। और वो सृजन, ये जो सृजन है, ये उनकी एक धारा है। ये किसकी धारा है? वो परम पुरुष की धारा है, परम सत्य की धारा है। तो वो सत्य जो है, एक सत्य जो है निराकार में है, वो अदृश्यमान शक्ति है। उस अदृश्यमान शक्ति का दृश्यमान यानी कि अव्यक्त का एक व्यक्त स्वरूप जो है, ये उनकी धारा है। और यही राधा है, और यही राधा शक्ति है, यही अल्लादीनी शक्ति है, और यही लादेन शक्ति है, यही राधा है। और इसके अंदर उस परम सत्ता का शक्ति इसी के अंदर निहित है। और इस शक्ति को, ये जो शक्ति है, ये जो भौतिक रूप में आया है, और भौतिक रूप में आकर के प्रत्येक के अंदर एक आत्मा होता है। जैसे जीव के अंदर एक जीवात्मा, पौधे के अंदर भी एक आत्मा। एक आत्मा का मतलब जो उन संपूर्ण एक जीव को अस्तित्व में पकड़ के रखा है, वो एक आत्मा है। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ों का भी एक आत्मा होगा। किसी भी वस्तु का जो स्वरूप है, उसका एक आत्मा होता है। तो और ये जो हमारे शरीर है, तो ये जीव है, हम जीव का भी एक आत्मा है, तो वो जीवात्मा हो गया। लेकिन वस्तुतः जिसको हम आत्मा कहते हैं वो अलग है, जीवात्मा अलग है। आत्मा अलग क्यों है? क्योंकि आत्मा तो वो अविचल है, वो तो चल नहीं सकता है, वो अचल है। अचल क्यों है? क्योंकि अवर्णमन सगोचरम, वो सर्वत्र है, वो ऑमनीपोटेंट है, वो सब जगह है, वो सर्वत्र है। इसलिए उनकी चलने की जरूरत नहीं होती है। वो चल के जाएगा कहाँ? उनको चलने की जरूरत भी नहीं है, और इसलिए वो अचल होता है। वो अचल है, वो कुछ बोलते नहीं है, वो देखते रहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। तो ये आत्मा, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा सृष्टि में आया क्योंकि उपभोग करने के लिए, आनंद करने के लिए। जो जहां अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद जो हम जीव हैं, ये अद्वैतवाद से अद्वैतवाद में जाते हैं। द्वैतवाद से जो द्वैत से अद्वैत की ओर जाते हैं, यानी दो से एक की ओर, एक से दो की ओर नहीं।
हमें दो से एक की ओर जाना है, तो हम दो में जो हम साकार से निराकार की ओर जाना है, तो इसलिए साकार से निराकार की ओर जाना। अंततः गतवा जो भी साधक है सबकी यही उद्देश्य है, वो साकार से निराकार की ओर जाते हैं, वो व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं। हमारी यही आर्य परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा भी यही है कि हम साकार से निराकार की ओर जाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं, और जो दैत्य से हम अद्वैत की ओर जाते हैं। तो ये द्वैतवाद अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, ये परम पुरुष अपने इच्छा से ये सृष्टि किए हैं, और इसलिए सृष्टि का उपभोग करने का सौभाग्य हम सबको दिए हैं। लेकिन उनके निर्देश के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय और जीवन एक जीने का जो आनंद है, परमानंद है, उस परमानंद का प्राप्त होते हैं। और उनकी निर्देश के बिना अपने शरीर सुख के लिए अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी जीवन में निराशा आएगा, हताशा आएगा, अज्ञानता आएगा, जड़ता आएगा, और अंततः मृत्यु को हम वरण करेंगे। हम अमृत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम विस्तार में नहीं जा पाएंगे। हम जड़वत होकर, भौतिक में आसक्त होकर के हम विस्तार की ओर कभी नहीं जा सकते हैं। इसलिए विस्तार की ओर जाने के लिए हम परम सत्ता के अनुसरण करते हुए, प्रेम का वितरण करते हुए हमें उस विस्तार की ओर जाना है। वही विस्तारी जीवन है, विस्तारी प्रेम है। इसके अलावा प्रेम दुनिया में और कहीं नहीं है। वंदे कृष्ण।